जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की प्यारी बेटी गुड़गांव से, और मैं अपना शुक्राना सत्संग आप संगत तक शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, मैं एक स्पेशल मॉम हूँ और गुरु जी से जुड़ने के बाद गुरु जी ने मुझे इतना ब्लेस किया है कि मैं जितना भी शुक्राना करूँ वो कम है। मेरे पास शब्द नहीं है अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करने के लिए कि गुरुजी मेरी लाइफ में क्या है। मतलब ही इज़ एवरीथिंग। मतलब गुरुजी के साथ ही मेरा दिन शुरू होता है और गुरुजी के नाम के साथ ही मेरा दिन ख़त्म होता है। और संगत जी, गुरुजी ने मुझे इतना ब्लेस किया है, चाहे वो हेल्थ वाइज हो, बच्चों के लिए हो, बच्चों का एडमिशन हो, हस्बैंड अंकल की हेल्थ हो, हस्बैंड अंकल का प्रोफेशन हो, मेरी पर्सनल कोई भी हर चीज़ गुरुजी पल में सॉल्व कर देते हैं। संगत जी, गुरु जी का एक इतना प्यारा मैसेज है कि संगत के लिए कि कभी भी किसी वहम की वजह से अपने कर्म खराब मत करो। संगत जी, ऐसा होता है ना, कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि सामने वाले ने शायद हमारे साथ ऐसा किया है, तो हम भी उसके साथ कुछ मतलब सोच भी लेते हैं, कभी कभी बुरा भी कर देते हैं, उसकी वजह से ऐसा बिहेवियर दिखा देते हैं। तो उसके लिए संगत जी, गुरु जी का एक प्यारा सा मैसेज आया है कि अपने थॉट्स क्लियर रखो। गुरु जी हमेशा बोलते थे कर्म सारा कर्मों दा खेल है, कि गुरु जी हमें मिले हैं, ये बहुत बड़ा कर्म है हमारे ऊपर, हमारी लाइफ के ऊपर, कि हमें गुरु जी मिलने हमारा हाथ थामा है। अब हमें सिर्फ अच्छा थिंकिंग रखनी है, पॉजिटिविटी रखनी है, क्योंकि हमारी नेगेटिव थिंकिंग से ये हो सकता है कि गुरु जी कुछ कर रहे हो लेकिन हम इतना वो हो जाते हैं, तो फिर गुरु जी भी कहते हैं ना, पहले अपने आप पे ध्यान दो, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छा करो सबके साथ, तब अच्छे की उम्मीद रखो तो सही भी लगता है। संगत जी, गुरु जी के इतने उपकार हैं मेरे ऊपर। मैं गुरु जी के स्वरूप के आगे जो भी बात है मैं गुरु जी के स्वरूप से ही करती हूँ। और पहले मैं बहुत ही आउटस्पोकन तो मैं अभी भी हूँ थोड़ी, लेकिन पहले से कम हूँ। पहले मैं अपनी हर बात शेयर करती थी सबके साथ, क्योंकि संगत जी टाइम ऐसा आ चुका है कि आपको नहीं पता कि आपकी कौन सी बात दूसरे तक जाके क्या, एक लोग जज भी बहुत करते हैं और बड़े रिश्ते भी बड़े दिखावे के भी हो गए हैं। तो पता नहीं कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, आप क्या सोच के उसको बता रहे हो और वो आगे सामने वाले को और आगे क्या सोच के बता रहा है। तो इससे कुछ नहीं होना, इससे हमारी रेपुटेशन और कमी होती है। घर की बातें भी कम से कम शेयर करनी चाहिए, सिर्फ गुरु जी के साथ ही शेयर करनी चाहिए आपको जो भी हमारी है। तो मेरे लिए तो सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरु जी हैं। और आजकल गुरु जी का बहुत अच्छा मैसेज आ रहा है कि मेरे हस्बैंड अंकल को भी गुरु जी ने ब्लेस कर दिया है। उनकी भी हेल्थ बीच में बहुत ख़राब हो गई थी संगत जी, और अब काफ़ी बेटर है। और सब तरीके से जो जितने भी शब्द मैं यूज़ करूं गुरु जी के शुक्राने के लिए वो कम है। और मुझे गुरु जी ने एक मैसेज में बताया कि तेरे मतलब से लोग थोड़ा सा मतलब जेलस होते हैं और अच्छा नहीं सोचते तेरे बारे में, जैसे तू सोचती है वैसे नहीं सोचते वो लोग। ऐसे मैसेजेस मुझे आ रहे थे सत्संग में। तो उसके लिए किसी ने एक उपाय भी था। एक्चुअली वो सत्संग मेरे पास अलग अलग लोगों का 2-3 बार आया, तो मैंने फिर मैं सब कुछ तो नहीं करती हूँ, पर हाँ जो चीज़ मेरे दिमाग में जैसे गुरु जी डाल देते हैं कि ये चीज़ तो करनी है, तो वो चीज़ मैं ज़रूर करती हूँ। तो संगत जी, एक छोटा सा उपाय मैंने किया है, जैसे अपने एक वॉशरूम में क्या कहते हैं, नमक, सेंधा नमक, 5 लौंग और फिटकरी मिक्स करके एक कॉर्नर पे, फिटकरी भी बहुत इजीली मिल जाती है ब्लिंकिट वगैरह से भी। और ये मैसेज भी मुझे आया था कोई सत्संग में अपने बता रहा था, 3-4 बार आया ये मैसेज। तो ये चीज़ मैंने एक टोटका छोटा सा था तो मैंने कर लिया, और सब चीज़ें अवेलेबल थी। तो एक कांच की कटोरी में ये 3 चीज़ें मिक्स करके क्लियर ट्रांसपेरेंट कटोरी में आपने अपने बाथरूम के एक साइड पे रख देनी है, और एवरी सैटरडे उसको चेंज करना है। तो एवरी सैटरडे उसको हटा देना है, या तो मैं वैसे उसको कपूर के साथ जला देती हूँ। और उसका नमक भी संगत जी ब्लैक हो गया था 1 वीक में ही, तो पता नहीं क्या है। उसके बाद दूसरी बार जब मैंने रखा तो वो क्लियर ही है अभी तक। लेकिन गुरु जी का एक छोटा सा था मैं उपाय, तो मैंने वो कर लिया संगत जी, क्योंकि गुरु जी बहुत बचाते हैं और मैं भी बहुत आउटस्पोकन हूँ और हर जगह मैं बहुत सब कुछ पता चल जाता है देख के। तो एक होता है ना, सामने वाला पता नहीं आपके लिए अच्छा सोचता है कि नहीं सोचता। तो
एनीवेज़ मैं तो सबके लिए अच्छा ही सोचती हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है कि ये छोटी सी ज़िंदगी है और इतनी परेशानियाँ हैं, और क्या किसी को परेशानी देनी है और क्या किसी से परेशानी लेनी है। हंसते खेलते कटते रहो। बट नेचर भी बहुत जॉयस है, बट हर किसी को समझ नहीं आती वो चीज़। और मैं एक स्पेशल मदर हूँ। हर समय संगत जी मुझे बहुत डर लगा रहता है, क्योंकि मेरा बेटा ऑलमोस्ट 10 ईयर्स का हो जाएगा अब। और वो क्या कहते हैं, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा, पर दिमाग मेरा थोड़ा उसी की वजह से रहता है टेंशन में। तो मैं उसके लिए बहुत सोचती भी हूँ और गुरुजी से प्रे करती हूँ कि गुरुजी जितने भी बच्चे हैं जिनको कोई भी स्पेशल नीड्स होती हैं, इन बच्चों के साथ गुरुजी हमेशा रहना। और गुरुजी का वाकई में आता भी है मेरे को, रिप्लाई भी मुझे हर जगह से मिल जाते हैं। लोग ऐसे लोगों से संगत से जोड़ते हैं गुरुजी, जो मेरा कल्याण करवा देते हैं गुरुजी, मतलब संगत के थ्रू, या कोई भी काम बनवा देते हैं मेरे बेटे से रिलेटेड। और संगत जी, उसको मेरे को ये भी डर बहुत रहता है, क्योंकि वो कोई भी चीज़ खाने पीने की मुंह में, मतलब जो खाने की नहीं होती वो भी मुंह में डाल देता है। जैसे उसको पानी से खेलने का बहुत शौक है, तो वो बहुत ज़्यादा लिक्विड सोप जितने भी घर में होते हैं, तो मैं यूजुअली कहीं भी नहीं ऐसे रखती हूँ, क्योंकि ऑटो डिस्पेंसर भी लगाओ तो वो सारा ले के पूरा अपने ऊपर लगा लेता है। वो बहुत हार्मफुल होते हैं, इनमें बहुत केमिकल्स होते हैं। और गुरुजी से कहती हूँ, गुरुजी मैं तो हर जगह नहीं हो सकती, बट आप ही हर जगह रहना, इसके अंग संग रहना गुरुजी, क्योंकि और गुरुजी बहुत बचाते हैं संगत जी। मैं किस चीज़ का आपको नाम लूँ, वो मुँह में डाल लेता है। आप धूप बत्ती ले लो, वो भी वो मुँह में डाल लेता है। मतलब उसको एक सेकेंड ना देखो तो वो कोई भी अपने सेल्फ हार्म कर सकता है। तो हर समय मैं होती नहीं हूँ इतना तो, लेकिन गुरुजी उसके साथ है, मुझे ये पता है कि उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और इसके लिए मैं शुक्राना, क्या मतलब एक माँ क्या कर सकती है, मतलब उसके बच्चे को 24 घंटे बचा रहा है कोई। तो मैं शुक्राना गुरुजी का, इतना इतना उनके चरणों में मेरे इतना कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। आपने मुझे इतना इतना दिया, आपने इतना मेहर की है मेरे परिवार और मेरे ऊपर। मैं शब्दों में क्या ही बयां करूं, आपके प्यार को मैं क्या ही बयां कर सकती हूँ। आपका प्यार अपना समुद्र की गहराई जितना गहरा, जो जिसे नाप भी नहीं सकते हम, है ना, इन्फिनिटी है गुरुजी का प्यार हमारे लिए, और हमारा भी गुरुजी के लिए। तो संगत जी, गुरुजी ने इतने प्यारे प्यारे ब्यूटीफुल मोमेंट्स हमारा को, अभी 7 जून को भी गुरुजी ने मुझे 3 सत्संग अटेंड करा लिए एक ही दिन में। तो मतलब 2 तो मैंने किए हुए हैं अटेंड, बट 3 सत्संग हो गए। तो मुझे ऐसा लगता है गुरुजी यही कृपा, बहुत बड़ी कृपा है कि आप अपने सत्संग में बुला रहे हो। शुक्राना संगत का भी जो इनवाइट करते हैं, और गुरुजी का जो गुरुजी ही आपको पहुंचाते हैं। अगर आप वो चाहते हैं तभी आप अटेंड कर पाओगे, नहीं गुरुजी की मर्ज़ी होगी तो आप नहीं तैयार होके भी नहीं पहुंच पाओगे। और संगत जी, बड़े मंदिर भी जाना हो पाया। 31 को महासमाधि में मैं अपने फर्स्ट टाइम अपनी मदर को लेके गई। उनकी भी लाइफ में, जब से गुरुजी आए हैं पिछले 2 साल में, उनकी लाइफ भी बहुत चेंज हुई है। वो भी, उनको इतनी परेशानी रहती थी संगत जी, मेरी मम्मी को पीठ में इतनी जलन होती थी रात में, इतनी जलन। शी इज़ 65 ईयर्स ओल्ड, 67 नाउ ऑलमोस्ट। तो उनको इतनी प्रॉब्लम होती थी, तो उनसे डिटेक्ट ही नहीं हो रहा था कि क्यों हो रही है पीठ में जलन। और उनका इतना मन करता था कि वो उठ के जाके नहा लें। तो वो भी प्रॉब्लम गुरुजी ने अपने आप ही कोई, मतलब ऐसा तो डॉक्टर को दिखाया था, मतलब ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ, बट गुरुजी का जल से बड़ा ट्रीटमेंट हमारे लिए क्या ही हो सकता है। तो गुरुजी का जल उन्होंने पिया, और उससे और मंत्र जाप से बहुत इम्प्रूवमेंट आ गया। वो चीज़ तो बिल्कुल गायब ही हो गई उनकी। शुक्राना गुरुपा अनंतम शुक्राना, मेरी माँ को, मेरे भाई को, उन सबको भी ब्लेस किया आपने। इतना शुक्राना गुरुपा आपका। थैंक यू सो मच। आपने हमेशा हमारे अंग संग रहते हो, दोनों परिवारों को बिल्कुल अच्छे से ब्लेस किया है इतना। और संगत जी, बस एक मेरे क्या कहते हैं, सॉरी संगत जी, मैं थोड़ा सा दूसरी सत्संग की तरफ चली गई थी, वो भी मैं शेयर करूँगी जल्दी। और कल भी जैसे फादर्स डे था परसों, तो 21 जून को, तो हमारा कोई ऐसा सीन भी नहीं था, बट अचानक से गुरुजी ने, मतलब 20th को ही मैंने पता नहीं कैसे एक स्टे बुक कर दिया अपने आप ही, अचानक से ही, मतलब गुरुजी ने कराया। और संडे को हमने स्पेंड किया पूरा, मंडे को हम वापस आए हाफ डे बाद। तो मतलब गुरुजी ने ही प्लान कर दिया कि तुम कहीं दूर नहीं जा सकते, तो चलो मैं तुम्हें यहीं पे आसपास ही
मज़े करा देता हूँ, क्योंकि मेरा कोई ऐसा प्लान भी नहीं था, ना मेरे पास कोई मतलब दिमाग में भी नहीं था, और इतना अच्छा फादर्स डे सेलिब्रेट हो गया। बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा। संगत जी, गुरुजी का जितना भी शुक्राना करा जाए, क्योंकि ग्रैटिट्यूड इज़ ओनली थिंग द यूनिवर्स इज़ लिसनिंग टू योर ग्रैटिट्यूड, क्योंकि इतना कुछ दे रहे हैं, ऊपर वाला आपको दे रहा है। मैं तो हर सांस का शुक्राना गुरुजी ने, हेल्थ क्योंकि गुरुजी ने ही ब्लेस किया मुझे, क्योंकि मेरी हेल्थ इतनी डाउन हो गई थी, वो तो मेरे को एक न्यू लाइफ दी है गुरुजी ने। बच्चे का एडमिशन कराया गुरुजी ने फॉर स्कूल में, इतना गुरुजी ने ब्लेस किया उसको, क्योंकि वो एक मतलब एक कहते हैं ना, स्पेशल नीड्स के बच्चे के साथ आपको भी बहुत लगना पड़ता है, बहुत सेवा होती है। और संगत जी, उसके साथ साथ गुरुजी ने बहुत मज़े भी दिए हैं लाइफ में, बहुत प्यारे पल दिए हैं, फ्रेंड्स दिए हैं, फैमिली दी है, बहुत सपोर्ट करते हैं। और गुरुजी ने सबसे अच्छा थिंकिंग पॉजिटिव कर दी है बहुत ज़्यादा, उससे बहुत सारी चीज़ें अपने आप ही सुलझ जाती हैं। अत्यंत अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। मैं गुरुजी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हूँ मैं, बस मेरे को लगता है मेरी सबसे प्यारी चीज़ है मेरी लाइफ में गुरुपा। और बस संगत जी, मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ, आने वाले सत्संग की तैयारी करती हूँ, और इस सत्संग को मैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ ही यहीं पे रुक के मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना प्यारे गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। प्रणाम संगत जी, ये मेरा एक और शुक्राना सत्संग है और मैं प्रणाम अभी भी गुप्त रखना चाहूंगी। गुरुजी का आदेश है कि मेरी शुक्राना की जो सेवा है वो रुकनी नहीं चाहिए, और मुझे सचमुच शुक्राना करना है, वही मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकाल सकता है जो इस समय मेरे पर आई हुई है। और मेरे पैरों में इस समय इतना ज़्यादा दर्द है कि मुझे नहीं पता, इतना ज़्यादा कि मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही हूँ, और पूरा ही मतलब बहुत मुश्किल से उठ करके किस तरह अपना काम कर रही हूँ, क्योंकि इसके बिना गुजारा नहीं चलेगा। और मुझे नहीं पता ये क्या है, क्योंकि गुरुजी कह रहे हैं कि कुछ है जो कि है, तो वो ही मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकाल सकते हैं। शायद मेरे कोई माड़े कर्म हैं जो कि कट रहे हैं। मैंने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये अचानक से इतना तेज दर्द क्यों उठ रहा है। मुझे डेफिनेटली अपनी डाइट पे ध्यान देना पड़ेगा, और मुझे पूरा मतलब मुझे अभी और कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि जो भी काढ़ा था सब कुछ मैंने ट्राई कर लिया है, और जो भी गुरुजी ने उपाय बताए थे वो भी मैंने किए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि गुरुजी मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकालेंगे, और ये मेरे कुछ कर्म हैं जो कि वही है कि वो कट रहे हैं। तो मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि वो इसको आसानी से ही मैं बोलूंगी कि कटवा रहे हैं, क्योंकि ये फिर भी बियरेबल है, इससे भी कुछ बहुत बड़ा हो सकता था। उन्होंने ये भी कहा कि बहुत बड़ा कष्ट था मेरे बेटे पे और मेरे पति अंकल पे, जो कि गुरुजी ने काटा है, तो शायद इस रूप में वो कटवा रहे हैं। तो इसलिए भी गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। बस इस समय किस तरह पार हो जाए, और मेरी जो काम सारे रुके पड़े हैं वो जो भी है उस टाइप की आ रहा है कि लोग जो है हमारे कुछ इस टाइप की कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कौन कर रहा है, लेकिन मैं सबको बस यही कहती हूँ कि सबको गुरुजी ब्लेस करें और सबको सद्बुद्धि दें, कोई भी इस टाइप की चीजें ना करे किसी पर, क्योंकि इससे जो है व्यक्ति का जीवन रुक जाता है और वो अपने सारे लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता है। और बहुत ज्यादा मतलब ऐसा कभी किसी के साथ में ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका फल भी दूसरों को मिलता है जो ऐसा करता है। तो मुझे नहीं पता कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, लेकिन अगर गुरुजी इस टाइप के सत्संग में सुना करके मैं कष्ट कटवा रहे हैं, उसके गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी अंग संग खड़े हुए हैं और बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, फिर भी हम बोलूंगी क्योंकि अभी तो बस जैसे पहरा है गुरुजी का, हमारे यहाँ तो बटरफ्लाई आके बैठ गई है लगातार, तो वो गुरुजी के रूप में ही बैठी है, उसके गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। इस समय गर्मी भी बहुत ज्यादा है, और जो भी है मुझे नहीं पता, मेरी पहले हाथों की उंगलियों में भी जो था, जो नकल समय में इतना ज्यादा दर्द चल रहा था, सुबह तो बहुत था, अभी तो बहुत कम हो गया है। तो गुरुजी ने ब्लेस किया, उसके गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे नहीं पता इस समय क्या है, पेट में भी कुछ इससे अजीब सा है, तो लोग करते हैं, करने वाले वो नहीं मानते हैं। बस गुरुजी जो है वो पलटवार भी करते हैं ऐसे लोगों पे, और गुरुजी ही बचाते हैं सिचुएशन से। तो इसलिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं जो हूँ अभी मुझे मतलब सब कुछ ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अभी समझ में आ रहा कि ये क्या है।
आराम तो मुझे करना पड़ेगा चाहे जो भी है, लेकिन डॉक्टर के पास मैं इस समय नहीं जाना चाहती हूँ। गुरुजी मुझे बचाएं, क्योंकि अभी ऐसी सिचुएशन है कि वो सही नहीं होगा मेरे लिए, और मेरे जो काम है उस पर मैं बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पा रही, क्योंकि मेरा सारा ध्यान तो मेरी हेल्थ के ऊपर लगा हुआ है। तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर पा रही, मैं देख भी नहीं पा रही कि क्या अपॉर्चुनिटीज आ रही है क्या नहीं आ रही है। और बहुत कठिन समय है ये मेरे लिए, क्योंकि मतलब मुझे नहीं पता किसको इससे फायदा होगा मेरी ऐसी सिचुएशन करके। पर जो भी है गुरुजी पे मुझे विश्वास रखना है, क्योंकि अल्टीमेटली ये समय है, कर्म होते हैं। तो विश्वास नहीं खोना है, मुतजा बढ़ा देना है और गुरुजी का मतलब वही करना है। और जो भी गुरुजी करेंगे, मतलब गुरुजी कहते हैं कि जब मैंने सत्संग में सुना है उसमें ये बताया कि जो भी लेडी ऐसा कर रही है वो मैं घर की है और वो स्टेप का करेगी तो गुरुजी इस बार उसको नहीं छोड़ेंगे। तो बस मैं तो बस यही निवेदन करती हूँ कि मतलब गुरुजी उनको सद्बुद्धि दें जो भी हैं, और उनको कोई भी कष्ट का सामना ना करना पड़े, और इस सिचुएशन से वो खुद बाहर आए और उनको सद्बुद्धि मिले और ऐसा काम वो फिर से ना करें। मुझे अभी भी नहीं पता कि मतलब मेरी इस समय जो था बहुत अच्छा, सब पीक पे चल रहा था और सब कुछ अच्छा बनता जा रहा था, कुछ ना कुछ काम बहुत मतलब उम्मीदें दिखाई दे रही थी, और एकदम से जैसे होता है ना किसी का मुंह बंद कर देना कम्प्लीटली, तो वही वाली सिचुएशन आ गई है कि सारे मेरे चीजें जो है बंद करने का प्रयास किया जा रहा है कि मैं बिल्कुल भी कुछ भी ना कर पाऊं, और सारे जैसे काट देते हैं ना, जैसे पूरी तरफ से कि कोई भी मार्ग ना खुला रहे, ऐसे बंधन कराने की कोशिश की जा रही है। तो ये तो भाई गुरुजी ही बचा सकते हैं। मैं ऐसा सपने में नहीं आते, ऐसे ना मुझे ऐसे थॉट्स आते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी पर, और मैं जानती हूँ कि गुरुजी मुझे अगर इस टाइप का कुछ बता रहे हैं तो मुझे पता है वो गुरुजी मेरा कष्ट कटवा रहे हैं। और ये भी गुरुजी बता रहे हैं कि ईर्ष्या करने वाले ईर्ष्या करते हैं तब वो ऐसी चीजें करते हैं, और कई बार लोगों की जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो आपको हार्म करती है। कई बार होता है कि हमारे घर वाले होते हैं, कई बार जो होता है बाहर वाले भी होते हैं जो कि इस टाइप की चीजें करते हैं, ऐसा गुरुजी बता रहे हैं। तो मुझे नहीं पता क्या है, मैं तो गुरुजी पर कम्प्लीटली सरेंडर करती हूँ, और मैं गुरुजी पर मैं इतना ये सब क्यों शेयर कर रही हूँ मुझे ये भी नहीं पता, लेकिन गुरुजी ने मुझे अभी आदेश दिया कि मैं अपना शुक्राना शेयर करूं। क्योंकि शुक्राना इसलिए कि मतलब इतना बचा तो रहे हैं ना, कम से कम जीवन तो दिया हुआ है ना, कम से कम सांस तो ले पा रहे हैं ना, कम से कम चाहे जितना भी हो अपना घर गृहस्थी चला रहे हैं, उसको देख रहे हैं। तो इसलिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। इतना सब खोने के बाद भी गुरुजी अंग संग खड़े हुए हैं, लेकिन वही है कि हम जहां तक पहुंच सकते हैं वहां नहीं पहुंच पाते, क्योंकि बाधाएं आ जाती हैं और लोग इस टाइप की चीजें करते हैं। तो मुझे बहुत खेद होता है इस टाइप की लोगों की सोच पर, जो कि अपना फायदे के लिए दूसरों का नुकसान करते हैं या अपना खुद का नुकसान भी कर लेते हैं कई बार दूसरे का नुकसान करने के लिए। तो गुरुजी ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दें और इन सब चीजों से बाहर निकालें। अभी जो भी है मेरे घर का माहौल तो ठीक है, पर गुरुजी की कृपा है, लेकिन जो है वो जो बात थी वो नहीं बन पा रही है, और ये इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ी सी नेगेटिविटी आ जाती है। फिर भी गुरुजी इतने उपाय बताते हैं और चीजों को ठीक करवाते हैं, उसलिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। गुरुजी अपने सत्संग पर बुलाएं और मेरे सारे काम जो रुके हुए हैं, मतलब कुछ ऐसा राह दिखा दें। तो वो गुरुजी से मांगना नहीं चाहती, पर गुरुजी मुझे पता है मुझे ब्लेस करेंगे, क्योंकि एक चीज पे दूसरी चीज रुकी हुई है और ऐसे है तो गुरुजी सारे रास्ते निकालेंगे, क्योंकि गुरुजी की मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो गुरुजी चाहेंगे तो रास्ते जरूर निकलेंगे और गुरुजी पूरा सब कुछ ठीक कर देंगे। क्योंकि देखिए आपकी डेस्टिनी को कोई नहीं रोक सकता, आपको कोई जहां आपको पहुंचना है वहां पे आप पहुंचेंगे ही, वो आपको कोई नहीं रोक सकता आपकी मंजिल पे पहुंचने तक। तो गुरुजी पहुंचाएंगे। बस यही है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप अपनी डेस्टिनी के चक्कर में या आप जहाँ पे पहुंचना चाहते हैं वहां पे पहुंचने के लिए अपनों का साथ पूरा कंप्लीटली खो जाए, अपने जो आपके लिए मायने सबसे ज्यादा करते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। इसलिए अपने परिवार को लेकर चलना है और अपने परिवार की खुशी जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, और बाकी चीजें जो है आती जाती रहती हैं, और माया के वश में नहीं रहना है हमें। माया तो गुरुजी अपने आप जो जो आपको मिलना होता है वो आपको मिल ही जाता है, वो तो एक साइड प्रोडक्ट है। मेन तो है गुरुजी से जुड़ना, और उसी की मैं अरदास लगाती हूँ कि मैं गुरुजी से कम्प्लीटली जुड़ी रहूं, उन पर भी जो मेरा विश्वास है वो कभी ना हिले। और जो नहीं मानता, जो नहीं समझते इस चीज को कि मेरा क्या मतलब क्यों ऐसा मेरे को है अंदर से, उनसे वो कनेक्शन क्यों फील होता है, वो नहीं समझ सकते। उनको मैं समझाना भी नहीं चाहती, ना मैं कोशिश करना चाहती हूँ, और ना ही मेरा कोई ऐसा है कि मैं कोई चीज गलत बोल करके ब्लाइंड अंधविश्वास पैदा करना चाहती हूँ, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है।
क्योंकि मैंने तो एक्सपीरियंस किया है, उन्होंने मुझे लाइफ ब्लेस की है और इसमें कोई भी दो राय नहीं है। और उन्होंने मुझे जो है हर समय मेरे साथ खड़े रहते हैं, और जब मेरे ऊपर कोई क्रिया होती है तो मुझे पता चल जाता है, मेरी बॉडी को पता चल जाता है कि हाँ ये नॉर्मल नहीं है, ये जो है इस समय कुछ है। और वो ज़्यादातर होता है अमावस्या के समय, पूर्णिमा के समय, तो मुझे वो भी पता चल जाता है उसके एक आध दिन आगे पीछे, तो मुझे पता होता है कि इस टाइप का है। और उसमें उसके बाद भी सत्संग में आ जाती हैं चीज़ें, और वो बहुत से कष्ट होते हैं सत्संग के थ्रू ही कट जाते हैं, कई बार जो है नहीं कट पाते हैं। पर गुरुजी जो है मतलब अंग संग होते हैं, वो समय प्रोटेक्शन शील्ड आपको दे ही देते हैं। तो मुझे पता है ये जो मेरी तकलीफ है ये भी पूरी पार करेंगे गुरुजी, चाहे जो भी हो जाए, और मेरा कोई भी काम नहीं रुकेगा। गुरुजी जो है मुझे पूरा मंजिल तक पहुंचाएंगे, और जब मैं अपनी मंजिल तक पहुंचूंगी तो आप लोगों से जरूर अपना शुक्राना शेयर करूंगी। फिर मैं गुरुजी पर कंप्लीटली सरेंडर करती हूँ। अगर मंजिल पे पहुंचना मेरे लिए सही होगा तो ही मैं अपनी मंजिल तक पहुंचूंगी, और गुरुजी अगर चाहेंगे तभी पहुंचूँ। अहंकार में मैं बिल्कुल ना है निगा होकर चलूँ, अपनों के लिए भी किसी के लिए बुरी भावना ना रखूँ, किसी की निंदा चुगली ना करूँ, और बिल्कुल ही जैसे हमेशा से शुरू से रही हूँ वैसे ही रहूं, बिल्कुल सिंपल और डाउन टू अर्थ। और बाकी जो है घमंड तो बिल्कुल भी ना आए मेरे अंदर, क्रोध भी ना आए, और बस जो है अपने बिल्कुल एक मतलब एक सेवा जरूर दी है गुरुजी ने मुझे, अभी तो खास तौर पर दी है कि मुझे शुक्राना करना है। तो मैं बिल्कुल नहीं सोच के समझ के बोलती हूँ मैं क्या बोल रही हूँ इस समय, मैं बस वही बोलती हूँ जो गुरुजी का स्वरूप सामने रख लेती हूँ, और उनके स्वरूप को देख करके जो मन में आता है वो बुलवाते हैं गुरुजी मुझसे, तो मैं वो बोल देती हूँ। अगर मुझसे कुछ बोलने में भी कुछ गलती हो गई हो तो मैं सच में दिल से क्षमा चाहती हूँ। मेरी मंशा ऐसी बिल्कुल भी नहीं है कि कोई चीज़ में गलत चीज़ें फैलाऊं, पर मैं जो एक्सपीरियंस कर रही हूँ वही मैं शेयर करती हूँ। और मुझे पता है कि गुरुजी जैसे मुझे ब्लेस करें वो सभी संगत को ब्लेस करें। मैं ऐसा उम्मीद रखती हूँ कि हम इस नेगेटिविटी पे फोकस ना करें, हम जो है पॉजिटिविटी पे फोकस करें, और हम उनकी ब्लेसिंग्स पे फोकस करें, क्योंकि हम उनकी जो पावर है उसमें फोकस करें तो उनका पावर हमें हर चीज़ से बचाएगा। हर नकारात्मक सिचुएशन को कैसे पॉजिटिविटी में कब कन्वर्ट हो जाएगी हमको पता भी नहीं चलेगा। हमारा काम ये नहीं है कि हम नकारात्मकता को फैलाएं या किसी भी प्रकार का हम डर फैलाएं। हमारा बस ये एम है कि अब गुरुजी की जो ब्लेसिंग्स हैं, जो उनकी जो वो हमें ब्लेस करते हैं, जिस तरीके से वो हमको बड़ी बड़ी सिचुएशन से कैसे बाहर निकालते हैं, उस चीज़ का, उस चमत्कार को फैलाएं। तो जैसे ही वो सब होगा मैं आप लोगों को जरूर शेयर करूंगी। इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग पर अभी के लिए विराम लगाना चाहती हूँ, और शुक्राना करने में अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो मैं दिल से क्षमा चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।